गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं कि विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमयी बानी, उठऊ राम भंजऊ भव चापा। राम जी सर्वगुण संपन्न हैं, सर्वयोग्य हैं, वे चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। ये धनुष तोड़ना उनके लिए विचार का विषय नहीं है। सोचना पड़े कि उठ के जाऊं धनुष तोड़ूं, इतना भी संभव नहीं राम जी के लिए। अरे उनके लिए कोई बड़ी बात है। इतने योग्य होने के बाद भी रघुनाथ जी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि गुरुदेव कहेंगे तो जाऊंगा। यह धैर्यवंत व्यक्ति का लक्षण है। सामान्य व्यक्ति कैसा होता है, योग्यताएं आ जाती हैं तो सबसे पहले अपनी योग्यताओं को कोई नहीं पूछ रहा फिर भी बताता है। अभी आगे आएगा, जब परशुराम जी आते हैं तो परशुराम जी अपना योग बल बताते हैं, मैंने इतने क्षत्रियों को मार दिया, मैंने इतनी बार युद्ध किए, यों किए। तब लक्ष्मण जी उनसे कहते हैं, बहुत बढ़िया, आप अपने मुंह में यूं मिट्ठू बन रहे हो, अपने मुंह से अपनी बड़ाई खुद कर रहे हो। अरे महाराज, ये यश तो कोई और सुनावे तब आनंद आता है, लेकिन आप अपनी प्रशंसा अपनी योग्यताओं को खुद ही बता रहे हो। चलिए अच्छा है, लेकिन ये धैर्यवंत व्यक्ति का लक्षण नहीं है। कथा हुई थी सोमनाथ, हमने कराई, इतना पैसा खर्च किया, ऐसे किया वैसे किया। अरे कथा हुई द्वारिका में, हमने ही तो किया था, रात रात में ऐसी व्यवस्थाएं की। इस प्रकार ये धैर्यवंत व्यक्ति का लक्षण नहीं। वो अपनी योग्यताओं का प्रदर्शन नहीं करता। श्री राघव में धैर्य है। वे चाहें तो जितने बड़े बड़े वहां पर राजा लगे हैं उस धनुष को तोड़ने में, राम जी चाहते तो उसको पहले दिन ही तोड़ करके कर देते, लेकिन नहीं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। योग्य तो हैं हम, लेकिन गुरु आज्ञा तो हो, उसके बाद ही करेंगे। अपनी योग्यताओं का प्रदर्शन करना यह धैर्यवंत व्यक्ति का लक्षण नहीं है। जैसे ही विश्वामित्र जी ने कहा, उठहु राम भंजऊ भव चापा, और एक और बात, राम जी आप उठ करके जाकर के धनुष तोड़ दीजिए। इसलिए नहीं कि राजाओं को आपको दिखाना है कि आप रघुवंशी हो, आप रघुकुल कमल दिवाकर हो, या जनक जी को यह बताना है कि भैया इस पृथ्वी पर वीर हम भी बैठे हैं। इन सब कारणों के लिए धनुष मत तोड़िएगा। बोले किस कारण से? तब कहते हैं, मेटहु तात जनक परितापा। जनक जी के हृदय में जो पुत्री के लिए योग्य वर ना मिलने का जो ताप है, उनके हृदय में जो इस बात की वेदना है, उस वेदना को दूर करने के लिए आप धनुष तोड़ दीजिए। अपनी योग्यता मत दिखाइएगा, अपना बल मत दिखाइएगा, आप रघुकुल के हो इसलिए धनुष मत तोड़िए। जनक जी के हृदय को जो वेदना हो रही है कि जानकी के लिए सुयोग वर नहीं मिल रहा है, उस वेदना को दूर करने के लिए आप तोड़िए। कितनी ऊंची बात। नहीं तो गुरुजन भी आजकल ऐसे होते हैं, शिष्यों को कहते हैं सुना दो जरा, हमने तुमको क्या पढ़ाया है। ऐसा भाव नहीं। उस स्थान की मर्यादा, वहां की योग्यता, वहां के भाव को केंद्र में रख करके गुरु भी तो देखिए कैसे हैं। आप गुरु ऐसे होंगे तो चेला तो पहलवान होंगे ही ना। पहलवान मतलब शरीर से नहीं, बुद्धि से, विवेक से। जाओ राघव, जाकर के इस धनुष को तोड़ दीजिए और जनक जी के हृदय में जो जानकी के विवाह के लिए योग्य वर ना मिलने की जो वेदना हो रही है, उसको दूर कीजिए। उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर वाल पतंग। गोस्वामी जी की वाणी को प्रणाम करने का मन करता है। उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर वाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। गोस्वामी जी कहते हैं, जैसे ही गुरुदेव ने आज्ञा की है, इतने में ही रघुकुल कमल दिवाकर, कमल स्वरूप श्री राघव जी का, सूर्य स्वरूप श्री राघव जी का उदित हुए, उदयमान हुए। राघव सूर्य है, सूर्यवंशी राजा है। जैसे ही राम जी खड़े हुए, मानो ऐसा लगा कि पूरी जनकपुर की सभा, जो कि अयोग्यता के अंधकार से अंधेरी हो चुकी थी, राम जी के उत्पन्न होते ही, राम जी के खड़े होते ही ऐसा लगा मानो सूर्य प्रकट हो गया हो।
और उस सूर्य को देख करके उस सभा में बैठे हुए सुंदर सुंदर संत रूपी कमल खिल उठे। और इतना ही नहीं, उन संतों के नेत्र रूपी पराग से बिंदु छलकने लगे, मानो नेत्र रूपी भौरे मचलने लगे। आहा, कैसी शोभा होगी राम जी की। सहज ही चले सकल जग स्वामी। आहा, गुरुदेव की आज्ञा मान करके सहज अवस्था में जगत के स्वामी जगन्नाथ श्री राघवेंद्र सरकार अपने अपने स्थान से उठकर के धनुष की ओर जा रहे हैं। मत मंजुवर कुंजर गामी, जैसे मानो एक मतवाला हाथी कमल के वन को देख करके उसकी ओर मदमस्त होता हुआ जाता है, ऐसे राम जी चल करके जा रहे हैं। एक एक चाल, एक एक भाव, एक एक स्थिति राघव की वहां की सभा के चित्त को, वृत्ति को, उनके समस्त भावों को हरण कर रही है। ऐसे हमारे राघव पहुंच गए धनुष के पास। अब और भी सब जो भी हुआ वहां पर, लेकिन जैसे ही धनुष के पास गए हैं उसके बाद में भी ऐसा नहीं कि हम बड़े बलवान हैं, अभी लो ये उठाया तोड़ दिया महाराज। कितना सुंदर भाव कहते हैं, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा। गुरुदेव दूर बैठे हैं तो क्या करें, मन में ही गुरुदेव के श्री चरण कमलों का स्मरण करके राम जी वहीं उनको प्रणाम करते हैं। बंधुओं, ये धैर्यवंत व्यक्ति का लक्षण है। अत्यंत योग्यताएं होने के बाद भी अपने गुरु चरण कमल, अपने माता पिता चरण कमल, अपने इष्ट के चरण कमलों का सदा आश्रित रहता है। अहम उसमें आ नहीं सकता। गुरु ही प्रणाम मन ही मन किन्ना, अति लाघव उठाए धनु लीन्हा। आहा, गुरुदेव के श्री चरणों में मनी मन प्रणाम करके जैसे मानो रुई के फोए को उठा लिया जाता है, एक बार में ही राघव ने एक भुजा से ही उस धनुष को उठा लिया है। और दम के उदामिनी जिम जब लयऊ, पुनि नव धनु मंडल सम भयऊ, लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, कहु न लखा देख सब थाड़े, तहि जब राम मध्य धनु तोरा, बरे भुवन धुनि घोर कठोरा, बरे भुवन धुनि घोर कठोरा, बरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, हाँ भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। हे दम के उदामिनी जिम जब लयऊ, पुनि नव धनु मंडल सम भयऊ, लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े, तहि छन राम मध्य धनु तोड़ा, तहि छन राम मध्य धनु तोड़ा, हे भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। राजा रामचंद्र भगवान गुरुदेव के चरणों में मनी मन प्रणाम करके श्री राघव ने धनुष को उठाया और महाराज दमक्यू दामिनी जिमि जब लयहूं, पुनि नभ धनु मंडल सम भयहूं। जितनी देर में आकाश की बिजली कड़क करके शांत हो जाती है, कितनी देर के लिए होती है? ऐसा तो नहीं कि 2-3 मिनट तक कड़क ही रही हो, बस चमकती और शांत। जितनी देर आकाश में बिजली चमक करके शांत होती है, केवल इतनी देर में राघव जी ने धनुष उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाया और तोड़ दिया एक क्षण में। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े। राम जी ने धनुष कब तोड़ा कोई देख ही नहीं पाया,
क्यों? बोले इतनी जल्दी सब कुछ हुआ कि सब लोग देखते रह गए और टूट गया। और मानो ऐसा भी कह सकते हैं कि श्री राघव की ऐसी भाव भंगिमा प्रकट हुई कि साधारण नेत्र उनको देखे ही नहीं पा रहे थे। जिनके लिए तोड़ा गया केवल उन्होंने ही देखा, श्री जानकी जी ने देखा, बाकी कोई देख नहीं पाया उस छवि को। या ऐसा कहें कि उस छवि को यदि कोई देख लेता तो फिर आगे की लीला देखने लायक रह ही नहीं पाते। इसलिए लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब थाड़े, तीछने राम मध्य धनु तोड़ा। इतनी देर में ही राम जी ने धनुष को तोड़ दिया। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, ऐसी भयावह ध्वनि हुई आकाश में। भरे भुवन घोर कठोर, रव रविवाज तजिमा रघु चले, चिक्करहि दिग्गज डोल मही कोल घूरम कलमल, सुर असुर मुनि कर कान दीने, सकेल विकल विचार, कोंदंड खंड राम तुलसी, जयति वचन उचारहि। हाँ, जयति वचन उचारहि, जयति वचन उचारहि। ऐसी ध्वनि प्रकट हुई धनुष भंजन से कि महाराज आकाश में बैठे हुए देवता भी अपने कान दबाने लगे। इतनी भयानक ध्वनि प्रकट हुई और क्षण भर की उस ध्वनि के बाद में सब जय जयकार करने लगे। श्री राघव की जय हो, हमारे रघुकुल कमल दिवाकर की जय हो। सब ने राघव जी को बार बार प्रणाम किया। अब उसके बाद में जो भी लीलाएं हुई हों, राम जी ने धनुष भंजन किया, स्वयंवर आदि सब संपन्न हुआ वहां पर। इतने में ही वहां पर आगमन हुआ किनका? श्री परशुराम जी का। परशुराम जी पधारे। परशुराम जी ने देखा कि भैया एक धनुष टूटा पड़ा है और सामने चारों तरफ राजा महाराजा सब बैठे हैं। जनक जी ऊपर मंच पर बैठे हुए हैं। ते अवसर सुने शिव धनु भंगा, आयहु भृगुकुल कमल पतंगा। इतने में ही भृगुकुल कमल दिवाकर श्री परशुराम जी का आगमन हुआ। अब देखो यहां पर एक बात कहते हैं, यहां पर भृगुकुल कमल पतंगा और वो रघुकुल कमल पतंगा, दोनों को पतंगा कहा गया है। वैसे तो देखो हम ब्राह्मणों के इष्ट हैं परशुराम जी, लेकिन वे क्रोध के कारण कैसे सूर्य की उपमा उनको दी गई है और राम जी को कौन से सूर्य की उपमा दी गई है? तो राम जी तो वह सूर्य हैं जो सर्वप्रिय हैं। सर्वप्रिय सूर्य होता है प्रातःकाल का सूर्य। उदयमान प्रातःकाल के सूर्य जो होते हैं वो सर्वप्रिय होते, सबको अच्छे लगते हैं। लेकिन मध्य दिवस के 12-1 बजे के जो सूर्य होते हैं, जो तापड़ा पूरी पृथ्वी को 50 डिग्री सेल्सियस तापमान में तपा देते हैं, उन सूर्य के उद्गम होते ही सब लोग एसी चला के कमरान में बैठ जाते हैं जाके। तो हैं तो दोनों ही सूर्य, लेकिन हमारे राम जी सुबह सुबह भोर वाले सूर्य हैं और परशुराम जी जो हैं थोड़े से तपन में ही रहते हैं, तो ये मध्य वाले सूर्य हैं। इनके आते ही क्या हुआ? आहा, पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। जैसे परशुराम जी को आते ही देखा तो जितने राजा महाराजा वहां सब बैठे थे, अब यहां तो लिखा है अपने पिता का नाम ले ले करके सबने दंडवत प्रणाम किया, पर जब मैं पढ़ रहा था तो मन में ऐसी छवि आ रही थी कि जैसे किसी
किसी से हम भयभीत होते हैं तो अपने पिताजी को संग लेके जाते, पिताजी यहाँ से हमको भय लगने का, आप थोड़ा बीच बचाव करते चलो। तो ऐसे सब राजा अपने अपने पिताओं के संग गए और जाकर के सबने प्रणाम किया, बोले कहीं मारे तो आप हमको बचा लेना। ऐसे परशुराम जी का आगमन हुआ। परशुराम जी आए, आकर के महाराज भ्रगुटी टेढ़ी करके सभा किस माहौल में है इसका कोई विचार ना करते हुए अतिरीस बोले वचन कठोरा, कठोर वचनों में बोलने लगे। कहू जड़ जनक धनुष के तोड़ा। ए जड़ जनक, ये धनुष किसने तोड़ा है? ना कोई राम राम, ना कोई श्याम श्याम, ना कोई जल की स्थिति में, ना कहीं बैठे हैं भैया सभा में आकर के पूछ रहे हो, धैर्यवंत होकर के कुछ बातचीत कर, कुछ नहीं। सभा में जाती और ऐसा भी नहीं किसी छोटे व्यक्ति से कह रहे हो, ललकारते हुए सामने बैठे हुए राजा कोई कहते हैं। और ऐसा भी नहीं कि हे राजन ये धनुष किसने तोड़ा, ना। ए जड़ जनक, जड़ की यदि आप हिंदी करो तो फिर बहुत सारे अर्थ निकल आते हैं। ऐसा कैसे कोई बोल सकता है जनक जी को? जनक जी कोई साधारण है? बंधु, हमारी भागवत जी में वेद व्यास जी ने सुखदेव जी को भागवत अध्यापन कराया, उससे पहले सुखदेव जी की परीक्षा लेने के लिए उनको जनक जी के पास भेजा। जनक जी जब तुमको पास कर देंगे तब हम तुमको भागवत का अधिकारी बनाएंगे। जनक जी कोई साधारण है? एक जगह प्रसंग आता है कि जनक जी इतना प्रेम करते हैं भगवत कथा से, एक हनुमान जी और दूसरे जनक जी, इनका सर्वधन है हरि चर्चा। यदि कहीं हरि चर्चा हो रही है तो हनुमान जी और जनक जी अपने आप को रोक नहीं सकते। जनक जी के विषय में बताया जाता है कि एक बार कोई वक्ता कथा सुना रहे थे, जनक जी बैठ करके सुन रहे थे, बड़े आनंद निमग्न होकर के सुन रहे थे। इतने में ही कोई दौड़ा दौड़ा आया और आकर के उसने कहा, हे महाराज जनक, आपके महल में आग लगी है, जल्दी चलो। आग लगी है ये बात सुनकर के वहां आसपास बैठे और भी राजकीय लोग थे, वे सब दौड़ने लगे, भागने लगे, अरे हमारे घर नहीं जल जाए, अरे ये नहीं हो जाए, वो नहीं हो जाए। लेकिन श्री जनक जी महाराज बैठे थे वहीं पर, व्यास जी से बोले, आप कथा मत रोकिए ना, आप अपने समय से कथा के प्रवाह को प्रवाहित करिए ना। व्यास जी ने कहा, अरे जनक जी आपका भवन जल जाएगा, आप राजा हैं और आपको प्रजा का ध्यान रखना है, ये इस प्रकार की विडंबनाएं आए तो आपको उठ के जाना चाहिए। श्री जनक जी महाराज बोले, मैं राजा हूं कथा के बाहर, लेकिन कथा में मैं श्रोता हूं, और इस समय मैं अपना सर्वस्व ठाकुर जी को दे चुका हूं, तो मेरी जिम्मेवारी ठाकुर जी के पास है। यदि आग लग रही है, कुछ जलेगा करेगा, जो कुछ भी होगा, जिम्मेवारी ठाकुर जी की है, संभालेंगे भी वही। और स्थिति ये हुई कि जनक जी के ठाकुर जी की कथा में इतनी प्रीति कि जो भी अग्नि आदि वहां लगी थी उसको आकर के बुझाया भी श्री रघुनाथ जी ने। क्यों? क्योंकि जनक जी की कथा में इतनी प्रीति है। मैं अपनी कथा में कहा करता हूं, कई लोगों को कहा जाता, भैया कथा में आओ, अरे बड़े काम है महाराज, हमको ये करना है वो करना है, हम तो नहीं आ सकते, 4 घंटा कौन बैठे, 10 मिनट बैठ के चले जाएंगे। हम आपसे एक बात सत्य बताएं, कई लोगों की ऐसी भी स्थिति होती, मन तो बहुत करता है लेकिन हमारी समय नहीं है, इतने काम हैं। कभी ठाकुर जी के लिए 100 कामों को छोड़ करके देखिएगा, आप विश्वास मानिए, हम ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, आपके उन कामों को ठाकुर जी करने के लिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि तुम कथा में बैठे हो। ठाकुर जी उस काम को संवारेंगे। बोले भैया वो कथा में बैठा है, उसको डिस्टर्ब मत करो, उसकी जगह हम चले जाते हैं। मध्य प्रदेश में तो एक मंदिर है हनुमान जी का, शिवपुरी में, क्या नाम है हनुमान जी? बगीचा वाले हनुमान जी। उन हनुमान जी के विषय में बताया जाता है कि बगल में ही पुलिस थाना है, वहां के एक हवलदार हनुमान जी के बड़े भक्त, हनुमान जी के मंदिर में जैसे ही प्रवेश करते तो निकलना ही भूल जाते, अपनी ड्यूटी पे ही नहीं जा पाते। तो जो थाना इंचार्ज थे उन्होंने उसको डांटा, बोले कि ए भाई देखो, तुम्हारी भक्ति सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन इस प्रकार से तुम ये अपनी ड्यूटी पूरी किया करो।
समय पे आया करो। बोले क्या करें महाराज जी, हनुमान जी को देखते ही मेरी समाधि लग जाती है, मैं आ नहीं पाता। कल से मैं एक काम करूंगा, मैं हनुमान जी को केवल दूर से ही प्रणाम करूंगा और फिर मैं आ जाया करूंगा, नहीं तो उनके पास जाती तो मैं सुध बुध खो देता हूं। अब दूर से प्रणाम करके आज जा रहा था पुलिस थाने, लेकिन उसका मन हुआ कोई बात नहीं, जरा सा प्रणाम करके आ जाता हूं भीतर। जैसे ही भीतर प्रविष्ट हुआ, देहाभिमान शून्य हुआ, वहीं बैठा रह गया, पूरा दिन निकल गया वहीं पर। रात जैसी हुई तो उसको स्थिति याद है, बोले कि अब मुझे लगता है कि मैं नौकरी करने लायक हूं नहीं। आज कितना सोच विचार के गया, फिर से मंदिर में जाके बैठ गया। आज इंस्पेक्टर साहब से जाके कह दूंगा भैया मुझसे नौकरी नहीं हो रही है, वर्दी वर्दी सब ले लो, मैं तो भगत हूं, हनुमान जी के मंदिर में ही रहूंगा। तो जैसे ही थाने में उसने प्रवेश किया, जाकर के कहा सर जी हमसे ये नौकरी वोकरी नहीं हो पाएगी, आप तो हमारी नौकरी। बोले क्यों, क्या हो गया? बोले देखिए मैं आज भी नहीं आ पाया। बोले आज भी नहीं आ पाया मतलब? अरे सवेरे गए थे हम लोग, संग में गए थे, चोर पकड़ के लाए, तूने उसको बड़ा मारा था, ये देख उसको बंद किया, तूने ही तो बंद किया। बोले मैंने कब बंद किया, मैं तो पूरे दिन मंदिर में बैठा था। तब पता चला कि वो मंदिर में बैठा था, हनुमान जी उसकी वर्दी पहन के उसकी ड्यूटी कर रहे थे। आज भी ठाकुर जी के लिए कोई इतना समर्पण दिखाए तो सही। हम ये नहीं कहते कि आप अपने जरूरीतम कामों को भी छोड़ के कथा में आओ, लेकिन अगर ऐसा लग रहा सामान्य है, ठीक है हो जाएंगे, तो कभी कभी ठाकुर जी के भरोसे छोड़ के आओ तो सही कथा में। नहीं आपके कामों को पूर्णता ठाकुर जी करें तो कहना। श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं, श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। ओ श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं, श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। ओ हम राम के सहारे, हम राम के सहारे, हम राम के सहारे, हम राम के सहारे आराम कर रहे हैं, श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं, श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही करता नहीं कुछ भी, सब काम हो रहा है, करता नहीं कुछ भी, सब काम हो रहा है। ओ श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं, श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। ओ
सिद्ध योगी। राम की है महिमा शंकर से सिद्ध योगी। ये राम की है महिमा शंकर से सिद्ध योगी। राम की है महिमा शंकर से सिद्ध योगी। क्या कर रहे हैं? पी करके विष हलाहल, पी करके विष हलाहल, पी करके विष हलाहल, पी करके विष हलाहल। क्या कर रहे हैं? विश्राम कर रहे हैं। पी करके विष हलाहल, विश्राम कर रहे। पी करके विष हलाहल विश्राम कर रहे। पी करके विष हलाहल, विश्राम कर रहे। हम राम के सहारे, राम के सहारे, प्रभु राम के सहारे, राम के सहारे आराम कर रहे हैं। श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे। जो हो चुका जो होगा, जो हो रहा है जग में, जो चुका जो होगा, जो हो रहा है जग में। जो हो चुका जो होगा, जो हो रहा है जग में। जो हो चुका जो होगा, जो हो रहा है जग में। विश्वास भक्त का है, विश्वास भक्त का है, विश्वास भक्त का है। विश्वास भक्त का क्या है। सब राम कर रहे हैं। विश्वास भक्त का है, सब राम कर रहे। हाँ, विश्वास भक्त का है, सब राम कर रहे हैं। विश्वास भक्त का है, सब राम कर रहे। हम राम के सहारे, आइए सहारे, हम राम के सहारे, राम के सहारे आराम कर रहे हैं। श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। राम जी हमारे सब काम कर रहे। श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। राम जी हमारे सब काम कर भुजा उठा के करताल बजाओ, राजा राम